सुमन सोहा के लिए दूध लेने रसोई घर में गई थी। जब उसने सुमन की चीख सुनी तो वह दौड़कर रसोई घर में गया। वहां जाकर उसने जो देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। सुमन के कपड़ों में आग लगी थी। नितिन भागकर कमरे में गया, लोई उसके ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। अब तक और लोग भी जमा हो गए थे। किसी तरह से आग तो बुझ गई पर सुमन को ना बचा सका। नितिन एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। 3 साल पहले ही उसकी सुमन से शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। सोहा के जन्म के बाद तो दोनों और भी खुश थे। नितिन बस अपने काम से काम रखता था। उसने किस्तों पर एक कमरे वाला एक फ्लैट भी लिया था। वह अपने काम से ही मतलब रखता था। जिंदगी बड़ी अच्छे से चल रही थी। आज अचानक उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे जिएगा सुमन के बिना? छोटी सोहा का क्या होगा? यही विचार उसे खाए जा रहे थे। सोहा भी सहमी सी उसे देख रही थी और उसकी गोदी से ही नहीं उतर रही थी। अब तक सुमन के माता पिता भी आ गए थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी सुम्मी भी थी। सोहा सुम्मी को देखते ही उसके पास चली गई और उसके कंधे से लग गई। सुम्मी सोहा को कमरे से बाहर ले गई और बहलाने की चेष्टा करने लगी। सोहा भी सुम्मी के साथ सहज हो गई थी। शांत हो चुकी थी। सुमन का अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार के सब लोग बैठे थे। सबके मन में एक ही बात थी, अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? सुमन 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। सुमन के पिताजी के गांव में एक छोटी सी दुकान थी। सुमन की मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा था, पर अपना दिल कड़ा करके वे नितिन को दिलासा दे रहे थे। सोहा सुम्मी की गोद में ही सो गई थी। अचानक सुमन के पिताजी उठे और नितिन के पास आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से नितिन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वे सुम्मी को सुमन की जगह पर सोहा की जिम्मेदारी देने को तैयार है। इसी में सभी की भलाई है। सुम्मी सोहा से अच्छे से हिली मिली है। वह उसे माँ का भरपूर प्यार दे सकेगी। नितिन का भी घर संभल जाएगा। अभी वे सोहा को अपने साथ ही ले जाएंगे। कुछ समय नितिन और सुम्मी की शादी बड़ी सादगी से कर दी गई। सोहा पहले से ही सुम्मी से हिली मिली थी। वह जल्द ही सहज हो गई और उसे ही माँ समझने लगी। सुम्मी की उम्र 20 वर्ष की थी। उसने 12 कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह बहुत ही शालीन कन्या थी। उसने नितिन की गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया था। समय तेजी से बढ़ता गया। सोहा को भी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अब वह तोतली बातों से घर भर को बहलाती रहती। जल्द ही उसका अपना भी बेटा हो गया। पर सुम्मी के सोहा के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आई। वह उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से लेकर ही आती। उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। एक दिन उसे नितिन ने बताया कि उसकी दूर की एक बुआ जी जो हरिद्वार में रहती थी, उनसे मिलने आ रही है। उन्हें नितिन के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी पता न था। सुम्मी ने यह सुना तो कुछ सहम सी गई कि ना जाने वे क्या कहेंगी, कैसा व्यवहार करेंगी। उसे सुमन की जगह पर देखकर पता नहीं बच्चों के सामने ही कुछ न कह दे। इसी उपापों में सांझ हो गई। उसने जल्दी से घर का काम निपटाया और रात का खाना बनाने में जुट गई। सांझ हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना पल्लू सही किया और दरवाज़ा खोला। सामने नितिन के साथ एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, सीधे पल्लू की साड़ी पहने थी और शायद मुंह में पान भी चबा रखी थी। सुम्मी को सामने देख उन्होंने प्रश्न भरी निगाहों से
नितिन की ओर देखा। नितिन ने उन्हें रास्ते में ही सुमन के हादसे के बारे में बता दिया था, पर अपने दूसरे विवाह के बारे में अभी नहीं बताया था। जब सुमी ने उनके पैर छुए तो वह उनसे बोले, बुआ जी, यह सुमी है, मेरी पत्नी, और ये रहे आपके पोता पोती सोहा और मनन। इतना सुनना था कि बुआ जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने सोहा को गोदी में उठा लिया और जोर जोर से कहने लगी, हाय रे नियति, इस छोटी सी बच्ची को सौतेली माँ को सौंप दिया। हे भगवान, अब क्या होगा इस बच्ची का। सोहा हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। वह बुआ जी से अपने को छुड़ाकर सुमी से लिपट गई। नितिन ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे शांत ही न हो रही थी। नितिन उन्हें किसी तरह से शांत कर कमरे में ले गया था। बच्चे भी सहमे हुए थे। आखिर सोहा सुमी से पूछने लगी, माँ, सौतेली माँ क्या होती है? सुमी ने उसे सीने से लगा लिया और बेहताशा चूमते हुए कहने लगी, माँ बस माँ ही होती है, जैसे मैं हूँ तुम्हारी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।